हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सबका मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में जो है हम आज फिर से कुछ कन्फ्यूजनल वर्ड्स क्लियर करेंगे। जैसे वो वर्ड हैं पोएट्री, पोयम, इशू, ब्रदर, ब्रेदर, डिजिट। यानी ये जो तमाम वर्ड हैं, इन तमाम वर्डों से रिलेटेड जो जानकारी है, इनमें क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनके अलग अलग क्या मतलब निकलते हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है आपका पोएट्री है और पोयम। तो देखिए, पोएट्री और पोयम दोनों का मतलब क्या होता है? कवि होता है, कविता होता है। पोएट्री मतलब कविता, पोयम मतलब भी कविता ही होता है। तो पोएट्री और पोयम में अंतर क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, पोएट्री जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है, यानी पोएट्री को आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। पोएट्री में एस या ये सब नहीं जोड़ सकते हैं। वो जब रहेगा तो पोएट्री ही रहेगा, पोएट्रीज आप नहीं कर देंगे। लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से जो है आपका वर्ब दोनों लेता है, यानी सिंगुलर वर्ब का भी इसमें इस्तेमाल होता है पोएट्री के साथ, और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन पोयम में देखिए क्या है कि ये दोनों रूप में रहता है, यानी इसको आप पोएम्स भी बना सकते हैं और पोयम भी लिख सकते हैं। यानी इसके रूप दोनों होते हैं, यानी ये एज ए सिंगुलर भी लिखा जा सकता है और प्लूरल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये दोनों वर्ब लेता है, यानी इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का इस्तेमाल होता है। यानी जब पोयम को आप एज अ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और पोयम को एज ए प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, यानी इस के साथ पोयम्स लिखेंगे तो आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन पोएट्री में ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा, कि पोएट्री का रूप नहीं बदलता है, लेकिन दोनों क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लेते हैं। पोयम के रूप भी बदलते हैं, यानी वो सिंगुलर रूप में भी लिखा जा सकता है, प्लूरल रूप में भी लिखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा लगभग। एग्जाम्पल आपका है राम हैड रिटन अ पोयम। तो देखिए, पोयम क्या आ गया, सिंगुलर रूप में आ गया कि राम ने कविता लिखा। श्याम हैड रिटन अ पोएट्री, तब पोएट्री तो बता दिया गया कि हमेशा क्या होता है, सिंगुलर रूप में ही होता है। दे हैव रिटन 3 पोएम्स। तो देखिए आपका पोएम्स देखिए प्लूरल रूप में आ गया, और जब ये प्लूरल रूप में आया है तो क्या आ गया, हैव आ गया है। ओके, दे हैव रिटन 3 पोएट्रीज। तो यदि आपने पोएट्री में एस लगाने का दुस्साहस किया, यदि आपने एस लगाने का ज़रूरत की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, ये कैसे होगा सही, दे हैव रिटन 3 पोएट्री। ओके, क्या होगा कि ये केवल 3 पोएट्री होगा, यानी पोएट्री का रूप आप नहीं बदल सकते हैं। पोएट्री क्या होगा, एज इट इज़ पोएट्री ही रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं इशू, इशू के बारे में क्या है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वह है इशू। तो देखिए, इशू के 2 मतलब निकलते हैं। इशू के कितने मतलब निकलते हैं, 2 मतलब निकलते हैं। एक इशू का मतलब होता है मैटर यानी मुद्दा, ठीक है ना, और दूसरा जो है इसका मतलब निकलता है ऑफ स्प्रिंग यानी संतान। इशू के कितने मतलब होते हैं, 2, और इशू के जो 2 मतलब हैं वो कौन कौन से हैं, एक मुद्दा होता है इसका और एक होता है ऑफ स्प्रिंग। तो जब ये मैटर के रूप में होगा तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में इस्तेमाल होगा, यानी इशू जो है इशूज़ हो जाएगा, यानी ये सिंगुलर रूप में भी लिखा जाएगा और प्लूरल रूप में भी लिखा जाएगा। कब, जब ये मैटर के सेंस में इस्तेमाल होगा तब, यानी मुद्दा के सेंस में इस्तेमाल होगा अगर इशू, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिखा जा सकता है, और फिर ये दोनों वर्ब का भी इसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन इशू अगर यदि आप संतान के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका केवल सिंगुलर रूप होगा, यानी संतान के रूप में यदि आप इशू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा कि इसका रूप नहीं बदलेगा, ये हमेशा सिंगुलर रूप में ही लिखा जाएगा। लेकिन वर्ब जो है इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों लग सकते हैं, ठीक है ना। इस वर्ब जो है ये दोनों ले सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ओके, एग्जाम्पल जो पहला है आपका, पॉपुलेशन इज़ अ बिग इशू ऑफ बिहार। तो देखिए, पॉपुलेशन बिहार का बड़ा समस्या है, बड़ा मुद्दा है। तो क्या हुआ कि पॉपुलेशन
इशू जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर बिग इश्यूज ऑफ बिहार हो जाएगा। ओके, अब आइए, आई हैव एन इशू हुज नेम इज़ राहुल। यहाँ पे इशू का क्या मतलब है, संतान का, और यहाँ पे जो इशू था वो क्या था, समस्या के सेंस में था। ओके ना, मुद्दा के सेंस में था। तो मेरे पास एक संतान है जिसका नाम राहुल है। ओके, तो ये क्या हो गया कि ये आपका जो है संतान के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो इशू हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहेगा। आई हैव 3 इशूज़ हुज नेम आर रोहन, सोहन एंड मोहन। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 तो कर दिया, इशूज़ कर दिया, यानी इसको प्लूरल बना दिया, जिसके वजह से जो है आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये संतान के रूप में इस्तेमाल होगा, संतान के मीनिंग में इस्तेमाल होगा, तो इशूज़ नहीं हो सकता है, लेकिन वही मुद्दा रहता तो प्लूरल रूप में बन जाता। जैसा कि ऊपर आपने देखा ही कि पॉपुलेशन और पॉवर्टी ये 2 मुद्दे हो गए, तो 2 मैटर हो गए, तो यहाँ पे हमने इसको क्या बनाया, प्लूरल बनाया है। लेकिन इसमें प्लूरल नहीं बनेगा, चाहे इसका इस्तेमाल जो है सिंगुलर में किया जाए या प्लूरल में, रूप सेम रहेगा। ओके, आई होप कि ये समझ पाए होंगे। आगे बढ़िए, आगे अगला जो है हमारा क्या है, डिजिट है। देखिए डिजिट से रिलेटेड 2 बातें हैं कि डिजिट जो है सिंगुलर रूप में रहता है और वर्ब जो है इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है। ओके, डिजिट आपका जो रूप होता है इसका हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहता है, यानी डिजिट्स नहीं होता है। क्या होता है, इसको डिजिट्स नहीं लिख सकते हैं, और ये वर्ब भी सिंगुलर ही इसमें इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए, 1 इज़ डिजिट, तो 1 एक जो है क्या है, एक संख्या है, डिजिट है, लेकिन 1 इज़ डिजिट्स नहीं होगा। जब भी हम अगर इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 786 यानी 786 लकी नंबर है, बात सही है, ये एक डिजिट है, तो डिजिट में हमने लिख दिया, और ये आपके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो गया। इसके 786 आर लकी डिजिट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल ले लिया, और 786 यानी डिजिट के साथ जो है आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 786 420 आर लकी नंबर, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 आ गए तो लगेगा, लेकिन इसमें आपका क्या होगा कि डिजिट में एस नहीं लगा है, लेकिन ये 2 डिजिट हो गए तो इसके साथ लग गया। 786 420 आर लकी डिजिट्स, जैसे इधर 2 आ गए तो इधर कि हम इसको भी प्लूरल बना देंगे, इधर कितनों भी डिजिट लिख दे, लेकिन जो डिजिट की स्पेलिंग है वो हमेशा सिंगुलर रूप में होगी, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भले अपना चेंज होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है इस वीडियो का जो आखिरी वर्ड है वह क्या है, ब्रदर और ब्रेदर। देखिए ब्रदर और ब्रेदर थोड़ा सा लिटिल इसमें मीनिंग में चेंजिंग है। ब्रदर होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ब्रदर मतलब भी भाईचारा होता है, भाई लोग को कहते हैं, ब्रदर मतलब भी भाईचारा ही होता है, लेकिन भाईचारा तो है, लेकिन कैसे भाई को, ठीक है, दोनों का मतलब भाई होता है, लेकिन कैसे भाई को ब्रदर कहेंगे और कैसे भाई को ब्रदर कहेंगे। तो ब्रदर जो है आपके जो सगे भाई होते हैं या फिर कोई रिलेटिव भाई होते हैं, जो आपके कजिन होते हैं, उनको हम ब्रदर कहते हैं। और ब्रेदन क्या होता है, वो भी भाई होता है, लेकिन जो सामाजिक भाई हो गया, यानी आपका कोई फ्रेंड होता है जिसको आप भाई कहते हैं, या फिर किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स के हिसाब से कोई भाई हो गया, कोई बिजनेस के रूप से कोई जिसको हम भाई कहते हैं, तो उस भाई के लिए हम ब्रेदन इस्तेमाल करेंगे। और जो अपना भाई होगा, अपना खून का जिसके साथ रिश्ता होगा, या फिर अपने रिलेटिव का जो कोई भाई होगा, जिसको हम ब्रदर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ब्रदर आपका जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में लिखा जाता है, यानी ब्रदर का सिंगुलर प्लूरल बनता है, और इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। यदि आप प्लूरल के रूप में ब्रदर को इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और यदि सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन ब्रेदन हमेशा जो है सिंगुलर रूप में ही इस्तेमाल होता है, यानी ब्रेदन का ब्रेदन्स नहीं बनता है, ब्रेदन का ब्रेदन्स नहीं बनता। आई अगेन रिपीट कि ब्रेदन का ब्रेदन्स नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर रूप में ही होता है। और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता सिंगुलर रूप में, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसा इस्तेमाल होता है, प्लूरल
वर्ब इस्तेमाल होता है। ओके, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्स, और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण ये तो भाई सदियों से लोग जाना जा रहा है, जानते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल नोन बात है कि राम और लक्ष्मण क्या थे भाई, अपने खून के भाई थे, खास भाई थे। तो इनके लिए भाई ब्रदर्स इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रदर्स जो है सामाजिक भाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राम और लक्ष्मण के साथ क्या लगेगा? ब्रदर लगेगा। और राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्न भी नहीं हो सकता है, ब्रदर्न तो हो ही नहीं सकता है, चाहे एस लगाइए या चाहे मत लगाइए। राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर होगा। अब राम एंड लक्ष्मण दो हो गए, तो दो हो गए तो भैया इसके साथ क्या होगा? वर लगेगा, भाई लोग थे। ओके, हिंदू मुस्लिम आर ब्रदर्न, ये हो सकता है। हिंदू मुस्लिम क्या होते हैं भाई? भाई हैं। तो ये सामाजिक हो गए। नीतीश एंड लालू आर ब्रदर्न इन पार्टी, नीतीश और लालू जो है राजनीतिक भाई हैं, तो इनके लिए ब्रदर्स इस्तेमाल हुआ। यही अगर यहाँ पे ब्रदर्स कर दिया जाता तो क्या होता? गलत हो जाता। यहाँ पे ब्रदर्न कर दिया जाता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। या फिर नीतीश एंड लालू और ब्रदर लिख देते तो भी गलत हो जाता। या फिर हिंदू मुस्लिम आर ब्रदर लिख देते तो भी गलत हो जाता। ओके, आई होप कि आप इन सारे शब्दों को समझ गए होंगे, और आपके जो डाउट्स हैं या फिर इससे जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, वो कन्फ्यूज़न आपके ख़त्म हो गए होंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ आई तो आप इसे शेयर करें, ताकि और भी दूसरों तक पहुंच सके और बाकी लोग को भी फ़ायदा हो सके। और यदि कोई गलती समझ में आए तो आप कमेंट किया करें, और अगर और भी इस तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखें, टॉपिक नेम बताएं, आपकी मदद की जाएगी इस प्लेटफॉर्म से। ओके, थैंक यू।